हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज एशियन एजुकेशन क्लास। आज हम एक ऐसी दुनिया में एंटर करने वाले हैं जो दिखती तो नहीं पर हमारे आसपास के टेम्परेचर, प्रेशर और मोशन को पूरी तरह कंट्रोल करती है, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बिल्कुल फैसिनेटिंग वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बेसिक से शुरू करके प्रेशर, स्पीड्स, एनर्जी और स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट समझेंगे, आइडियल वर्सेस रियल गैसेस को कंपेयर करेंगे और एंड में बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक बढ़िया फॉर्मूला समरी भी देखेंगे। सेक्शन 1, वेलकम टू द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। चलिए सीधा चलते हैं इन इनविजिबल मॉलिक्यूल्स की दुनिया में और देखते हैं ये गैसेस का बिहेवियर कैसे तय करते हैं। कोई क्यूरियस स्टूडेंट ये जरूर सोच सकता है कि आखिर साइंटिस्ट्स ने ये काइनेटिक थ्योरी बनाई ही क्यों। इसका जवाब छिपा है ब्राउनियन मोशन में। जब लिक्विड्स और गैसेस में पार्टिकल्स का लगातार और रैंडम मोशन ऑब्जर्व किया गया तो वो एक डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बन गया कि मॉलिक्यूल्स कभी शांत नहीं बैठते, वो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। इस थ्योरी को इजीली समझने के लिए हमें इन बेसिक अजम्पशंस यानी पोस्टुलेट्स को समझना होगा। गैस बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से बनी है जो हर डायरेक्शन में रैंडमली भागते हैं। इनके कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक होते हैं और याद रखिए इनके बीच कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, फोर्स बस टकराते वक्त लगता है। एक और जरूरी बात, पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले एक सिंगल मॉलिक्यूल का साइज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होता है। ये रूल समझना आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत क्रूशियल है। इसको थोड़ा और इजीली एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो लंच ब्रेक के वक्त एक कंप्लीटली भरा हुआ स्कूल कॉरिडोर। गैस मॉलिक्यूल्स बिल्कुल उन्हीं स्टूडेंट्स की तरह हैं जो रैंडमली इधर उधर भाग रहे हैं, कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से और दीवारों से टकरा रहे हैं। कंटेनर के अंदर भी बस यही कोलिजन्स कंटिन्यूस चलते रहते हैं। सेक्शन 2, प्रेशर, टेम्परेचर एंड स्पीड्स। अब सवाल यह है कि कॉरिडोर वाले इन छोटे माइक्रोस्कोपिक कोलिजन्स से वो बड़ा मैक्रोस्कोपिक प्रेशर कैसे बनता है जिसे हम एक्चुअली मेजर कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा स्लो चलते हैं क्योंकि मैथमेटिकल डेरिवेशंस कभी-कभी ट्रिकी लग सकती हैं। जब मॉलिक्यूल्स लगातार कंटेनर की वॉल्स को हिट करते हैं तब प्रेशर प्रोड्यूस होता है। फॉर्मूला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, P = 1/3 ρ c²। हर सिंबल का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। P है प्रेशर, ρ है गैस की डेंसिटी और C उन मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर यानी RMS स्पीड है। बस इतना ही सिंपल है। यहाँ पे एक और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट सामने आता है, टेम्परेचर आखिर है क्या। ये इफेक्टिवली मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट कनेक्शन है। फॉर्मूला देखिए, Ke = 3/2 kBT। इसका डायरेक्ट सा मतलब ये हुआ कि हॉटर गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं और कोल्डर गैसेस में उनकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है। चलिए अब 3 अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूलर स्पीड्स को कंपेयर कर लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर यानी VRMS, जैसा कि नाम बताता है स्पीड्स के स्क्वायर्स के मीन का स्क्वायर रूट है। एवरेज स्पीड VAVG उनका एकदम सिंपल अरिथमेटिक मीन है। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी VMP वो स्पीड है जो गैस के मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है। इनके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इन स्पीड्स के बीच आपस में एक बहुत क्लियर और डायरेक्ट रिलेशन होता है। VRMS की वैल्यू हमेशा सबसे बड़ी होती है, उसके बाद आती है V एवरेज और सबसे छोटी होती है VMP, यानी VRMS is always greater than V average which is greater than VMP। बोर्ड्स में ये डायरेक्ट रिलेशन काफी बार पूछा जा चुका है। अब आती है एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। रियल गैस सैंपल में सारे मॉलिक्यूल्स एक ही एग्जैक्ट स्पीड से मूव नहीं करते, कुछ स्लो होते हैं, कुछ फास्ट। पर ग्राफ को ध्यान से देखें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है स्पीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉड हो जाता है और हाईएस्ट पीक और ज़्यादा स्पीड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सेक्शन 3, एनर्जी एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो सच में काफ़ी फैसिनेटिंग है। एक गैस मॉलिक्यूल का शेप और स्ट्रक्चर ही एक्चुअली ये तय करता है कि वो एनर्जी को किस तरह से स्टोर करेगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को एकदम सिंपल टर्म्स में समझें तो इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस या तरीकों से मोशन कर सकता है। मोनोएटॉमिक गैसेस जैसे हीलियम, उनमें सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं, पर डायटॉमिक गैसेस में
3 ट्रांसलेशनल के साथ 2 रोटेशनल मोशन भी जुड़ जाते हैं, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 5। और हाँ, बहुत ही हाई टेम्परेचर्स पर वाइब्रेशनल मोशन भी ऐड हो सकता है। इजी क्लासरूम लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का रूल क्लियर है। टोटल एनर्जी हमेशा सारे अवेलेबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर बढ़ जाती है, और यहीं से बनता है हमारा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला U = F/2 nRT। बिगिनर्स के लिए क्लियर कर दें, F यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, N यानी मोल्स, R गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। सेक्शन 4 स्पेसिफिक हीट एंड गैस लॉज। चलिए अब ट्रांजिशन करते हैं और देखते हैं कि जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने अभी सीखे वो स्पेसिफिक हीट्स के साथ कैसे जुड़ते हैं। यहाँ एंट्री होती है फिजिक्स के एक बहुत ही फेमस रिलेशन की, मेयर्स रिलेशन, Cp - Cv = R। ये इक्वेशन सिंपली कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट्स को आपस में लिंक करती है। इन स्पेसिफिक हीट्स का जो रेशियो निकलता है वो एक्चुअली साइंटिस्ट्स को एक्सपेरिमेंट्स में अलग अलग टाइप्स के गैसेस इजीली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। थोड़ी देर पहले हमने उस भरे हुए स्कूल कॉरिडोर का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है? उसी से मीन फ्री पाथ को समझते हैं। मीन फ्री पाथ बस वो एवरेज दूरी है जो एक मॉलिक्यूल बिना किसी और से टकराए तय कर लेता है। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें यानी उस कॉरिडोर में और स्टूडेंट्स भेज दें तो ऑब्वियसली टकराने से पहले का वो रास्ता यानी मीन फ्री पाथ छोटा हो जाएगा। और गैस मिक्सचर्स को समझने के लिए सबसे डायरेक्ट रूल है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ये लॉ बताता है कि एक नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर में टोटल प्रेशर उन सभी इंडिविजुअल गैस प्रेशर्स का सीधा सम होता है जो वो अकेले लगाती हैं। बिल्कुल सिंपल एडिशन, P total = P1 + P2 + P3। सेक्शन 5 आइडियल वर्सेस रियल गैसेस। अब तक हम पूरी तरह से आइडियल अजम्पशंस की एक परफेक्ट दुनिया में चल रहे थे, पर आइए देखते हैं रियल वर्ल्ड में जब ये रूल्स टूटने लगते हैं तब क्या निकल कर आता है। असलियत ये है कि रियल गैसेस आइडियल गैस लॉज को परफेक्टली फॉलो नहीं कर पाती। जब कंडीशंस एक्सट्रीम हो जाती हैं, खासकर बहुत हाई प्रेशर या बहुत लो टेम्परेचर में, तब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि उनका अपना वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहता और उनके बीच अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। बस यहीं आइडियल रूल्स डिविएट कर जाते हैं। इसीलिए इस डिविएशन को एग्जैक्टली नापने के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी Z का यूज होता है। आइडियल के लिए Z हमेशा 1 होता है। फिर आई वैन डर वाल्स इक्वेशंस, जिन्होंने आकर इस फॉर्मूला में थोड़ा करेक्शन किया। उन्होंने एक्चुअल मॉलिक्यूलर साइज और उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को फॉर्मूला में एडजस्ट किया ताकि रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके। सेक्शन 6 एग्जाम प्रेप एंड फॉर्मूला समरी, हमारा फाइनल सेक्शन। अब टाइम है उन सारे इंपॉर्टेंट टूल्स को एक साथ इकट्ठा करने का जो क्लास 11 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस को जल्दी और कॉन्फिडेंटली सॉल्व करने में काम आएंगे। ये रही द अल्टीमेट एग्जाम फॉर्मूला चीट शीट। बोर्ड एग्जाम्स में इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले वेरिएबल्स लिखिए, चेक कीजिए कि मास, टेम्परेचर वगैरह किस यूनिट में है, उन्हें SI यूनिट्स में कन्वर्ट कीजिए और यहाँ से सही फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। जैसे अगर VRMS निकालना हो तो सिंपल √3RT/m अप्लाई करें। इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करने से मार्क्स एकदम पक्के हैं। आज की एशियन एजुकेशन क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस क्लास को इस बहुत ही शानदार मोटिवेशनल रिमाइंडर के साथ खत्म करते हैं। फिजिक्स बिकम्स ईजियर व्हेन वी इमेजिन द इनविजिबल वर्ल्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग अराउंड अस एवरी सेकंड। ये जो एब्स्ट्रैक्ट मैथ है वो यूनिवर्स के इस इनविजिबल डांस को मेजर करने का सिर्फ एक तरीका है। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर ये सारे मॉलिक्यूल्स अचानक से बस 1 सेकंड के लिए रुक जाएं? इस पूरे यूनिवर्स का क्या होगा? ये बिल्कुल एक ऐसी थॉट है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। Keep learning, keep questioning.